हेलो दोस्तों, मैं हूं आपके साथ अखिलेश वर्मा और आप सब देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मेंटर वर्मा। और आज के इस वीडियो में मैं स्टोरी रिकैप करने वाला हूं अमेजॉन प्राइम के शो ब्रीथ इनटू द शैडोज की सीजन 1 का। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इस शो की कहानी में अविनाश सबरवाल एक काफ़ी नामी गिरामी साइकियाट्रिस्ट है और वो अपनी वाइफ आभा और बेटी सिया के साथ अपने घर में रहता है। और अविनाश की वाइफ आभा एक होटल में शेफ़ है। और फिर एक दिन अविनाश अपनी बेटी सिया को उसकी एक फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में लेकर जाता है और वहाँ सिया खेलते हुए अचानक से गायब हो जाती है। इसके बाद अविनाश उसे बहुत ढूंढता है लेकिन वो नहीं मिलती। फिर पुलिस भी सिया को काफ़ी ढूंढती है लेकिन उसका कुछ भी पता नहीं चल पाता। और फिर धीरे धीरे 3 महीने निकल जाते हैं लेकिन सिया का अभी तक कोई भी पता नहीं चल पाया है। और फिर 9 महीनों तक उसका पता नहीं चल पाता, जिसके कारण सिया की माँ आभा काफ़ी दुखी है और सिया को रोज़ इंसुलिन के 4 इंजेक्शन लगते थे। और अब जबकि सिया गायब है तो उसे इंसुलिन मिलता भी होगा या नहीं। फिर एक दिन अचानक अविनाश के घर में एक पार्सल आता है और पार्सल में सिया की एक ड्राइंग है और एक वीडियो क्लिप है जिसमें दिखाया जाता है कि सिया किसी घर में सही सलामत है और एक केयरटेकर उसे रोज़ इंसुलिन के 4 इंजेक्शन दे रही है और उसका पूरा ध्यान रख रही है। और वीडियो की शुरुआत में सिया ने अपनी मम्मी पापा को बहुत मिस किया लेकिन टाइम के साथ वो उस केयरटेकर के साथ घुल मिल गई। फिर किडनैपर मास्क पहनकर कहता है कि अगर तुम्हें सिया वापस चाहिए तो तुम्हें प्रतिपाल सिंह को मारना होगा और जब वो मरे तो उसके अंदर गुस्से के इमोशंस होने चाहिए। और फिलहाल तो आभा और अविनाश को ये जानकर बहुत खुशी है कि उनकी बेटी सिया जिंदा है, लेकिन उसे वापस पाने के लिए उन्हें किसी का खून करना होगा। जिस पर पहले तो अविनाश मना कर देता है लेकिन आभा के कहने पर वो मान जाता है। फिर अविनाश प्रतिपाल सिंह के बारे में सब कुछ पता करता है और उसे पता चलता है कि प्रतिपाल सिंह को गंदगी से एलर्जी है और जब भी वो गंदगी को देखता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। फिर अविनाश इसी बात का फ़ायदा उठाता है और बार बार उसके घर के सामने कचरा फेंकता है और एक दिन उसे कॉल करके चिढ़ाता भी है, जिसे प्रतिपाल सिंह गुस्से में कहता है कि अगर हिम्मत है तो सामने आ। और फिर अविनाश उसे उस जगह बुलाता है जहाँ दिल्ली के किसी एरिया का सारा कचरा फेंका जाता है। और जब वो दोनों वहाँ मिलते हैं तब पहले तो अविनाश उसे कचरे में घुमाता है और जब उसका गुस्सा पीक पर पहुँच जाता है तब उस पर उसी के पेन से हमला करता है और उसके ऊपर बुलडोज़र चढ़ाकर उसे जान से मार देता है और प्रतिपाल के ही मोबाइल से उसकी मौत का वीडियो रिकॉर्ड करके मीडिया को भेज देता है। और फिर अगले दिन ये वीडियो फैल जाता है और अब अविनाश और आभा को लगता है कि प्रतिपाल को मारने के बाद उन्हें उनकी बेटी वापस मिल जाएगी। लेकिन तभी किडनैपर उन्हें दूसरा मर्डर करने बोलता है जिसका नाम है नताशा गरेवाल। और जब वो मरे तब उसके अंदर वासना के भाव होने चाहिए। और अब आभा और अविनाश दोनों मजबूर हैं क्योंकि अब तो वो पुलिस के पास भी नहीं जा सकते क्योंकि उनके हाथों एक खून पहले ही हो चुका है। तो अब मजबूरन उन्हें दूसरा खून भी करना ही होगा। फिर अविनाश नताशा के बारे में पता करता है तो उसे पता चलता है कि वो तो एक लेस्बियन है और अविनाश के लिए उसके मन में वासना लाना इम्पॉसिबल है। जिसके बाद आभा डिसाइड करती है कि वो नताशा से मिलेगी और उसके अंदर वासना जगाएगी और मौका पाकर अविनाश उसे मार देगा। फिर पहले तो आभा नताशा से फूड ब्लॉगर बनकर दोस्ती करती है और फिर उसके साथ कार से जोधपुर जाती है और फिर दोनों एक होटल में रुकते हैं। और फिर जब वो रास्ते में आगे जाते हैं तब आभा नताशा से ऐसी बातें करती है ताकि नताशा की फीलिंग जाग जाए। फिर एक सुनसान जगह में कार रोककर दोनों करीब आने लगते हैं। तभी नताशा अपने सारे कपड़े उतार देती है और आभा उसे हथकड़ी लगाकर कार से बांध देती है। तभी अविनाश वहां पहुंचकर गाड़ी को धक्का दे देता है और गाड़ी खाई में जा गिरती है। और आभा इस मर्डर का वीडियो नताशा के मोबाइल से ही रिकॉर्ड करके वीडियो मीडिया को भेज देती है और फिर मोबाइल को भी खाई में फेंक देती है। लेकिन इसके बाद भी उन्हें सिया नहीं मिलती और किडनैपर उन्हें अगला मर्डर करने बोलता है और इस बार उन्हें अंगद पंडित का मर्डर करना है और मौत के टाइम पर उसके अंदर डर की फीलिंग्स होनी चाहिए। और अब आभा और अविनाश को ये समझ नहीं आ रहा है कि आखिर ये किडनैपर है कौन और वो उनसे ऐसा क्यों करवा रहा है। और अब सिया केयरटेकर गायत्री के साथ और ज़्यादा घुल मिल गई है और गायत्री भी काफ़ी टाइम से मिसिंग है और उसे भी उसके परिवार वाले काफ़ी टाइम से ढूंढ रहे हैं। और किडनैपर ने उन दोनों को किसी पुराने बंद पड़े थिएटर में बंद करके रखा है। और फिर हमें पता चलता है कि मास्क के पीछे का किडनैपर और कोई नहीं बल्कि खुद अविनाश ही है। लेकिन अब सवाल ये है कि वो खुद अपनी बेटी को किडनैप करके लोगों को अलग अलग इमोशन के साथ क्यों मार रहा है। फिर फ्लैशबैक के एक सीन में हमें अविनाश का बचपन दिखाया जाता है जिसमें उसके पापा हमेशा उसकी माँ को फिजिकली अब्यूज़ करते थे और इसी कारण वो डरा डरा रहता था और यही डर और गुस्सा उसके अंदर पनपता रहा। और फिर एक दिन बस एक्सीडेंट में अविनाश के मम्मी पापा की डेथ हो जाती है लेकिन अविनाश बच जाता है और तभी उसकी लाइफ पूरी तरह से बदल जाती है। और वही दबे हुए गुस्से और डर के कारण उसने एक्सीडेंट के दौरान जो भी देखा उसके कारण उसके अंदर एक और पर्सनालिटी आ जाती है और वो पर्सनालिटी खुद का नाम जे रख लेती है। तो यानी कि अब अविनाश के अंदर दो पर्सनालिटीज़ हैं, एक अविनाश खुद और दूसरी जे। फिर अविनाश के चाचा उसे एक स्कूल में डाल देते हैं और प्रिंसिपल कृष्णमूर्ति अविनाश का पूरा ख्याल रखते हैं और फिर वो एक दिन उसे एक साइकियाट्रिस्ट के पास लेकर जाते हैं।
जहाँ वो कृष्णमूर्ति को बताते हैं कि अविनाश के अंदर 2 पर्सनैलिटीज़ हैं और जे को पता है कि अविनाश है, लेकिन अविनाश को नहीं पता कि उसके अंदर जे भी रहता है और इसके लिए जे कभी-कभी अविनाश को मुसीबत से बचाने के लिए वॉलंट हो जाता है। जिसके बाद साइकियाट्रिस्ट कृष्णमूर्ति को बताते हैं कि अविनाश को जे के बारे में पता नहीं चलना चाहिए, नहीं तो उसकी दिमागी हालत और बिगड़ जाएगी। और फिर कृष्णमूर्ति ऐसा ही करते हैं और कृष्णमूर्ति जे से भी बात करते थे, जिससे कि उसे ऐसा लगता था कि उसका भी इस दुनिया में एग्जिस्टेंस है और वो हमेशा अविनाश को लोगों से बचाएगा। और जे अपने इमोशंस की इंस्पिरेशन रावण के 10 सिरों से लेता है, जिसके हर एक सिर में अलग-अलग इमोशंस थे, जैसे कि डर, वासना, गुस्सा वगैरह-वगैरह। फिर जे डिसाइड करता है कि वो हमेशा अविनाश को इन 10 इमोशंस से बचाएगा, क्योंकि ये हर इंसान की कमजोरियां होती हैं। लेकिन कृष्णमूर्ति इन इमोशंस को इंसान की ताकत समझते थे, इसीलिए जब मरते टाइम कृष्णमूर्ति जे से कहते हैं कि अब तुम्हें अविनाश की लाइफ से चले जाना चाहिए, तब जे कहता है कि वो नहीं जाने वाला और वो अविनाश को इन इमोशंस से लड़ना सिखाएगा और फिर वो कृष्णमूर्ति को मार देता है। फिर हम फ्लैशबैक के सीन में देखते हैं कि एक दिन अविनाश अपने कुत्ते के साथ खेल रहा था, तब प्रतिपाल सिंह अविनाश के कुत्ते को अपनी कार से कुचलकर वहां से निकल जाता है और ऐसा करते टाइम उसके चेहरे पर गुस्सा था। और फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि अविनाश और नताशा बचपन में अपने हॉस्टल में किस करते हैं, लेकिन स्टाफ जब उन दोनों को किस करते पकड़ता है तो नताशा सारा ब्लेम अविनाश पर डाल देती है और फिर अविनाश को पनिशमेंट दी जाती है और ऐसा सिर्फ नताशा की हवस के कारण हुआ था और यही कारण थे कि जे अविनाश के हाथों इन दोनों को उनके इमोशन के साथ मरवाता है, ताकि जे अविनाश को गुस्से और वासना जैसी कमजोरियों से बचा सके। और प्रेजेंट टाइम में इन मर्डर्स का केस हैंडल कर रहे हैं ऑफिसर कबीर और अविनाश कबीर से मिलकर कहता है कि वो भी उनकी इस केस में हेल्प करना चाहता है, क्योंकि उसे शक है कि उसी का कोई पेशेंट इन मर्डर्स को अंजाम दे रहा है। और फिर कबीर की टीम इन मर्डर्स के पैटर्न का पता लगा लेती है कि किलर लोगों को रावण के 10 सिरों के इमोशन के साथ मार रहा है, जिसके बाद किलर का नाम रावण किलर रख दिया जाता है और अब अविनाश कबीर की केस को सॉल्व करने में हेल्प कर रहा है। और अब आभा और अविनाश को अंगद को मारना है और अंगद पास टाइम में अविनाश के साथ ही मेडिकल कॉलेज में पढ़ता था और एग्जाम में फेल होने के डर से अंगद ने आंसर शीट वाले रूम में आग लगा दी थी। लेकिन अंगद नहीं जानता था कि उस टाइम अविनाश का दोस्त हिमांशु भी उसी रूम में था और हिमांशु उस आग में जलकर मर जाता है। बस यही कारण था कि जे अंगद को अविनाश से मरवाना चाहता था। फिर अविनाश अंगद से पहले दोस्ती करता है और फिर उसे उसी के रूम में मार देता है, यानी कि अब जे अविनाश के हाथों तीसरी इमोशन डर को भी मारकर खत्म करवा देता है। और अब जब तक जे अविनाश से सारे इमोशंस के साथ मर्डर नहीं करवा देता, तब तक वो सिया को अविनाश और आभा को नहीं देगा। तभी कबीर को अविनाश और आभा पर शक हो जाता है, क्योंकि उसे तीनों मर्डर में अविनाश और आभा का कहीं ना कहीं से लिंक मिलता है। और फिर कबीर पूछताछ करने अविनाश के नैनीताल वाले कॉलेज में जाता है, जहाँ वो अविनाश के पुराने साइकियाट्रिस्ट से भी मिलता है और फिर कबीर को सब कुछ पता चल जाता है कि अविनाश के साथ क्या प्रॉब्लम है और अब आभा को भी शक हो जाता है कि अविनाश के साथ कुछ तो गड़बड़ है। और एक दिन वो उसका पीछा करते हुए उसी जगह पहुंचती है जहां सिया और गायत्री कैद हैं। फिर आभा अविनाश यानी कि जे के सर पर डंडा मारकर वहां से सिया और गायत्री को लेकर वहां से भाग जाती है। तभी कबीर अपनी टीम के साथ वहां पहुंच जाता है और दोनों के बीच में फाइट भी होती है और कबीर अविनाश की इस कंडीशन को अच्छी तरह से समझता है, जिसके कारण वो सिचुएशन को बहुत अच्छे से हैंडल करता है। और कबीर को पता है कि आभा ने अपनी बेटी को बचाने के लिए ही ये सब किया था, तो वो आभा को भी छोड़ देता है। और फिर कहानी 1 साल आगे बढ़ती है, जहाँ अब अविनाश का ट्रीटमेंट चल रहा है और आभा उससे मिलने जाती है। तो अविनाश उसे बताता है कि पिछले 1 साल के ट्रीटमेंट में वो काफ़ी इम्प्रूव हुआ है और अब अविनाश को भी पता है कि उसके अंदर उसकी दूसरी पर्सनैलिटी जे भी रहता है। और ब्रीथ इनटू द शैडोज़ का सीज़न 1 यहीं खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, आप सभी को ये मेरा वीडियो कैसा लगा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर आपको ये मेरी मेहनत ज़रा से भी पसंद आई है, तो मेरे इस वीडियो को लाइक और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।